अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके सामने एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया जाएगा। 10th क्लास की एक्सरसाइज है साइंस ग्रुप। एक्सरसाइज को करने से पहले, क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक आपके सामने हदीस बयान कर देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा कि फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कौन मुझसे ये बातें सीख लेगा फिर वो इन पर अमल करेगा या सिखाएगा इनको जो इन पर अमल करे। मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं ये सीखूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 बातें गिनी। फिर फरमाया, हराम की गई चीज़ों से बचो तो तुम सब लोगों से ज़्यादा इबादत गुजार हो जाओगे, और राज़ी हो जा इस चीज़ पर जो अल्लाह ने तेरे लिए मुकद्दर किया है, तो सब लोगों से ज़्यादा बेनियाज हो जाओगे। और अपने पड़ोसी से अच्छा सलूक करो तो लोगों के लिए भी वही पसंद कर जो अपने लिए पसंद करता है, तो तू कामिल मुसलमान बन जाएगा। और तू ज्यादा न हंसा कर, बस बेशक ज्यादा हंसना दिल को मुर्दा कर देता है। तो व्यूअर्स, इस हदीस में हमें यह बताया गया है कि कामिल मुसलमान हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि हराम चीज़ों से बचना, इबादत के साथ साथ हराम चीज़ों से बचना चाहिए। इसके साथ अल्लाह ताला ने जो भी नेमतें हमको दी हैं, और राज़ी हो जा उस पर जो अल्लाह ने तेरे लिए मुकद्दर किया, यानी जो भी नेमतें हमारे पास मौजूद होती हैं उसका शुक्र अदा करना चाहिए। इसके अलावा अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, और हम जो अपने लिए पसंद करते हैं वही दूसरों के लिए पसंद करना चाहिए। और ज़्यादा हंसने से, फजूल हंसने से मना किया गया है। कुछ लोग हंसने दूसरों को हंसाने के लिए किसी की ग़ीबत कर बैठते हैं, और किसी पे तंज कर बैठते हैं, झूठ बोलते हैं सिर्फ हंसाने के लिए। तो ये भी है, इसकी भी एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा दोस्त यार जब मिल के बैठते हैं तो शुगल लगाने के लिए वो फिर ग़ीबत भी कर बैठते हैं। तो इस चीज़ की भी एहतियात करनी चाहिए। इसी हदीस से भी आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड के इफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज 2। रूट्स जो हैं व्यूअर्स हमारे इधर होंगे अल्फा और बीटा। हमें नहीं पता, हम सपोज करेंगे अल्फा बीटा हमारे रूट्स हैं। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स। ए क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ 4k है, ये ए है। बी 3k है, और सी -8 है। ठीक है, अब हमने अल्फा और बीटा दो रूट्स ले लिए। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। वैल्यूज पुट की, बी था 3k और ए था 4k। तो 3k/4k हो गया, k कट जाएगा तो -3/4 अल्फा प्लस बीटा का आंसर आ गया। और अल्फा बीटा का जो आंसर आएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का, वो c/a होता है। c क्या है -8 और a क्या है 4k। तो इसकी कैंसिलेशन हो जाएगी 4k टेबल से, ऊपर 2 आ जाएगा, -2/k अल्फा बीटा आ गया। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन दी हुई है कि दोनों रूट्स का स्क्वायर करना है और उनको ऐड करना है। देखें, सम का मतलब होता है ऐड, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, यानी कि पहले रूट का भी स्क्वायर और दूसरे रूट का भी स्क्वायर, उन दोनों को सम करना है। किसके बराबर है, इज इक्वल टू 2k। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 के बराबर है। अब यहाँ पे मैंने ये जो 2 + 2 अल्फा बीटा है और -2 अल्फा बीटा, ये खुद से किया है ताकि मेरा फार्मूला बन जाए। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि अगर अपनी तरफ से कोई चीज़ ऐड की जाती है तो सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ती है ताकि इक्वेशन पे कोई फर्क ना पड़े। अब ये करने का मुझे फ़ायदा क्या हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ, ये मेरा फार्मूला बन जाएगा a + b होल स्क्वायर। आगे ये आ जाएगा -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा बीटा होल स्क्वायर, और -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा हमने मालूम कर लिया है। क्या आंसर आया था, -3/a -3/4। इधर वैल्यू पुट की, पुट अल्फा प्लस बीटा की ये वैल्यू पुट करेंगे, और अल्फा बीटा की -2/k पुट करेंगे। वैल्यूज पुट की व्यूअर्स, माइनस खत्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, 9/16, और ये माइनस प्लस 2 2 ज़ार 4/k, और यहाँ पे 2। फिर क्या, 9/16 को मैं उधर ले गया हूँ, 2 - 9/16, इसका हमने एलसीएम ले लिया है। 16 2 ज़ार 32 -9 23, और फिर यहाँ के उधर चला गया,
और ये 4 इधर 16 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, 23 इधर आके डिवाइड हो गया। इसको जब किया है मल्टीप्लाई 64/23, इसका आंसर आ गया k = 64/23। मेन चीज़ क्या थी, बाकी तो सिंपल इसमें कैलकुलेशन हुई है, मेन चीज़ इसमें क्या थी कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, ये आपने इसका मतलब समझना है कि अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर और सम, उनका सम करना है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर है, 2 के बराबर है। उसको हमने कंडीशन लगा के उसको हल करना होगा हमने उसको। अब व्यूअर्स एक इसमें पार्ट और दिया हुआ है, इसका पार्ट 2 भी इसमें मौजूद है, उसको भी हम देख लेते हैं। पार्ट 2 है व्यूअर्स इसका, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज 6 सोल्यूशन, यानी कि a इसमें बराबर होगा 1 के, क्योंकि x स्क्वायर के साथ 1 है, b होगा माइनस 2k के, और c होगा 2k प्लस 1 के। अब यहाँ पे हम पहले करेंगे सम ऑफ रूट्स। रूट्स हमारे वो ही है अल्फा और बीटा, ठीक है। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। क्या होगा व्यूअर्स, बी होगा माइनस, ये फार्मूले वाला, और ये माइनस 2k, ए क्या है 1, अल्फा प्लस बीटा, माइनस माइनस प्लस 2k, अल्फा प्लस बीटा का जवाब आ गया। अब करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। सी क्या था, 2k प्लस 1, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अल्फा बीटा का क्या जवाब आ गया, 2k प्लस 1। अब हम लगाते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है कि अल्फा प्लस बीटा दोनों, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6 के बराबर है। पीछे जो कंडीशन सवाल था उसमें 2 के बराबर था, क्योंकि उधर 2 दिया हुआ था, अब 6 के बराबर है। अब यहाँ पे भी वही मैं इधर प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा करता हूँ। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6। यहाँ से यहाँ तक ये मिलके फार्मूला बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6। वैल्यूज पुट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू आई थी, 2k, इधर आ जाएगा 2k होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की क्या वैल्यू आई थी, 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 6। इसका स्क्वायर ले लेते हैं, जो हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 2 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे 6 को मैं इधर ले आता हूँ, ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 4 इधर से व्यूअर्स कॉमन आ रहा है, यहाँ रह जाएगा k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। k उधर जाएगा, डिवाइड होके 0 हो जाएगा, ये रह जाएगा k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपने फैक्टराइजेशन करनी है और k की वैल्यू निकल आएगी। क्या फैक्टराइजेशन हो रही है, इसके साथ 1 है और इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी 1 है, इधर माइनस 2, तो ये इसकी हो जाएगी माइनस 2k प्लस k माइनस 2। अगर इस तरह मैं करूँ, माइनस 2k और k से माइनस k भी बन रहा है और माइनस 2 और 1 से मिलके माइनस 2 भी बन रहा है। मल्टीप्लिकेशन करें, इन दोनों में से k कॉमन आ जाएगा, k माइनस 2, इन दोनों में से 1 कॉमन आएगा, k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फिर हो जाएगा k माइनस 2 एंड k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है व्यूअर्स, अब एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार उसको 0 के इक्वल रखेंगे, यानी कि k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो फाइनल जो हमारा आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, एक k इज इक्वल टू 2 एंड k इज इक्वल टू माइनस 1। यहाँ पे 2 उधर जाएगा, माइनस 2 उधर जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, 1 उधर जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। असल चीज इसमें क्या थी, ये तो सिंप्लीफिकेशन आप कर ही लेते हैं। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, यानी कि
अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इज इक्वल टू 6 के बराबर था। तो ये व्यूअर्स क्वेश्चन था, और शुरू में जो हदीस बयान की थी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने वो हदीस हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने रवायत की है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने रवायत की है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन मुझसे ये बातें सीखेगा। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि मैं ये सीखना चाहता हूँ। तो आगे उन्होंने फरमाया, उसका मफ़हूम में आपने हदीस में बयान कर चुका हूँ कि हर हदीस इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट हदीस आपके सामने बयान की है कि उसमें क्या क्या था कि हराम चीज़ों से बचना चाहिए। इसके अलावा ये था कि आप ज़्यादा इबादत गुजार हो जाओगे अगर हराम चीज़ों से बचोगे, और जो आपको दिया गया है उस पर राज़ी रहो, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, तो सब लोगों से ज़्यादा बेनियाज हो जाओगे। मैं मफ़हूम बयान कर रहा हूँ भी आपके सामने। इसी तरह अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो आप, और जो अपने लिए पसंद करते हो वही दूसरों के साथ पसंद करो, और बिला वजह बात बात पर ज़्यादा हंसने से मना किया गया है। ठीक है, ज़्यादा हंसना जो है, इससे मैंने आपको बताया है कि जो इसकी वजह थी, कुछ लोग गिबत कर जाते हैं लोगों को हंसाने के लिए, कुछ लोग जैसे झूठ बोल देते हैं, अजीब व गरीब हरकतें कर जाते हैं। तो इस वजह से इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वरना हर नेमत पे अल्लाह ताला का जो है वो जो भी मिले उसका शुक्र अदा करना चाहिए। ये भी इसमें है, जो भी अल्लाह ताला ने दिया उस पर राज़ी रहना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग ऑफ दिस वीडियो। खुदा हाफिज़। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम किसी और टॉपिक के साथ आएंगे। खुदा हाफिज़।